हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से देखा और आपको पता चला होगा कि कितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस एसएससी जेई या अदर स्टेट एजी एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते आ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, यह आपका वीडियो का पार्ट 2 और इसमें हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को जरूर ही पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हर एक स्टेट में पूछे जा रहे हैं तो अगर आप किसी भी स्टेट एई को, जेई को या फिर एसएससी जेई को टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बेसिक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए ये तो आपको पता ही होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं आपको बताया तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। दिस माय टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है देवेश सर पीडब्ल्यू। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे ढेर सारी क्विजेज, बहुत सारे डाउट सॉल्यूशन, साथ के साथ आपको नोट्स, कंटेंट सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इसका जो फॉर्मेट है वो सेम रहने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चंस लेके होंगे, यहाँ ऑप्शंस होंगे, यहाँ पर एग्जाम के नेम होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे देख सकते हैं आप क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ अ सीमेंट व्हिच हैज अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ पी। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस में आपको 4 ऑप्शन देता हूँ। पहला आपके पास ऑप्शन है 0.78 टाइम्स ऑफ पी, दूसरा बी ऑप्शन आपके पास में पी, सी ऑप्शन आपके पास 0.85 टाइम्स ऑफ पी और डी ऑप्शन आपके पास में है दैट इज नन ऑफ दीज। तो आंसर इसका क्या होगा? हालांकि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या होगा आपके पास कि हम लोग जब भी कभी इनिशियल सेटिंग टाइम या फाइनल सेटिंग टाइम के लिए इस वैल्यू को निकालने होते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 0.85 टाइम्स ऑफ पी और ये इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पी यहां पर क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए पानी की कितनी आवश्यकता है और पहले स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही आपका आईएसटी टेस्ट, एफएसटी टेस्ट या फिर आप लोगों का साउंडनेस टेस्ट और आप लोगों का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसिल स्ट्रेंथ टेस्ट भी तभी किया जाएगा जब पहले आप स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट को कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी इज द स्टैंडर्ड। देख रहे हो आप लोग, ये वापस से एक और क्वेश्चन आया, लिखा हुआ है कि अगर पी आपके पास स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है सीमेंट की और अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड टू फाइंड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट, तो आंसर क्या आएगा? वही सेम क्वेश्चन है 0.85 पी। तो अगर ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये रहा और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स ये रहा। मतलब कि टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो 15 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। मतलब ये आपका 15 टाइम्स मिलाकर के टोटल एक क्वेश्चन आपका आ चुका है। सोच सकते हैं आप लोग एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज इन अ ब्रिक मैसनरी इज जनरली केप्ट ऑन। जब भी कभी हम लोग ब्रिक मैसनरी कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्या है, दिस इज अ ब्रिक। ओके, अब इस ब्रिक में आपके पास क्या होता है, एक फ्रॉग पार्ट होता है जो कि इसके टॉप फेस पर बना हुआ होता है। ठीक है, जब भी कभी हम लोग ब्रिक को एक मैसनरी में पुट करते हैं तो इस तरीके से ही करते हैं कि आपका ये जो फ्रॉग वाला पार्ट है, ये फ्रॉग वाला पार्ट आपका टॉप पर है, हालांकि इसे हम लोग फ्रॉग कहते हैं। और इसके ये वाला जो पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट, इसे हम लोग स्ट्रेचर कहेंगे, स्ट्रेचर। और जो इसका शॉर्टेस्ट पार्ट है इसे हम लोग हेडर कहेंगे। तो ये चीजें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन उसके बाद तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि फ्रॉग जो होता है, ब्रिक मैसनरी जब हम लोग उसे पुट करते हैं, ब्रिक मैसनरी बिछाते हैं तो उस टाइम पर कहाँ रखते हैं, तो उसे हम लोग टॉप सरफेस पर रखते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं 1 2 3, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 12 टाइम्स आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे एमपी का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे गुजरात का हो या फिर केपीएससी का हो, इसरो एग्जाम के अंदर भी, नागालैंड के अंदर, पंजाब, मतलब हर एक स्टेट के एग्जाम में, केरला है, नागालैंड है, पी ट्रिपल एस वी जेई है, आपके पास वेस्ट बंगाल, हर एक स्टेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर बता दिए, टॉप सरफेस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं सर, द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट डिटरमाइन। साउंडनेस टेस्ट क्या फाइंड आउट करता है? पहला लिखा हुआ है आपके पास क्वांटिटी ऑफ द फ्री लाइम, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड द इनिशियल सेटिंग। तो आंसर तो आएगा आपके पास क्वांटिटी ऑफ द फ्री लाइम को ये फाइंड आउट करता है। ड्यू टू द फ्री लाइम हम लोग कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं साउंडनेस चेक करने के लिए? ली चैटलियर टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, और क्यों किया जा रहा है वो आपको बता दिया। किससे किया जाएगा बेटा? ये आपका ली चैटलियर टेस्ट से आपका ये किया जाएगा। ठीक है, चलिए ली चैटलियर एपरेटस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपके पास, और मैंने आपको बताया था कि लाइम और एक आपके पास होता है लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया, तीनों की वजह से आपका साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। लाइम के लिए, सिर्फ लाइम के लिए ली चैटलियर, लाइम और एल्यूमिना के लिए, सॉरी लाइम और मैग्नीशिया के लिए आपका ऑटोक्लेव, दोनों के लिए। और अभी तक सल्फर के लिए कोई टेस्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये आपका 9 टाइम्स एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ द सीमेंट, मतलब कि एक बैग है जिसका वेट कितना है, 50 केजी है, तो उस जगह पर वॉल्यूम ऑफ 1 बैग क्या होगा? देखिए
आंसर निकालते हैं, फिर क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप लोग। 12 टाइम से क्वेश्चन आपका एग्जाम में अलग अलग स्टेट में पूछा जा चुका है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ द सीमेंट, सीमेंट की जो डेंसिटी होती है सर वो होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो डेंसिटी आपके पास होती है, डेंसिटी आपके पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखें एक बार यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। डेंसिटी आपके पास में है दैट इज 1440 kg पर मीटर क्यूब आपके पास वैल्यू है। उसके सामने यहाँ पर मास की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है देख सकते हैं केजी। अब मास जो केजी में कितने वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में 50 केजी दे रखी है और वैल्यू बच गई वी अपने पास है नहीं, मीटर क्यूब में वैल्यू आपकी कैलकुलेट करनी है। तो फाइनल यहाँ पे जब वी निकालते हो आप लोग तो वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज 50 अपॉन 1440। तो लगभग आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 0.0345 के समथिंग वैल्यू निकल के आएगी, 348 के समथिंग वैल्यू निकल के आएगी मीटर क्यूब में। जैसे आप जनरली 35 लीटर के समथिंग भी निकाल सकते हैं। क्या आएगी बेटा ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.034 समथिंग मैंने वैल्यू निकाल दी थी। आंसर क्या आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल था, आसान था, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द परसेंटेज ऑफ द सिलिका इन अ गुड ब्रेक अर्थ लाइज बिटवीन। क्वेश्चन आप देखेंगे तो लगभग ये आपका 8 टाइम्स क्वेश्चन आ रखा है, 8 बार ये क्वेश्चन आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे 5 से 10 20 से 30 50 से 60 70 से 80। मतलब कि जब भी कभी हम लोग एक ब्रिक के अंदर बात कर रहे हैं तो ब्रिक के अंदर परसेंटेज ऑफ सिलिका कितनी होती है, तो वो होती है 50 to 60। और ये किसकी परसेंटेज है, ये आपके पास एल्यूमिना की परसेंटेज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है। अब आपको आगे कोई भी एक स्टेट और एज एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है द apparatus used to test the soundness of the cement। रिसेंटली हमने अभी बात की थी कि साउंडनेस टेस्ट जब हम लोग करते हैं वो किसके लिए करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं, वो आपका क्वेश्चन था और कम से कम आपका 9 बार आया था ये क्वेश्चन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि एक ऐसा टेस्ट जहां पे हम लोग बात करें द एपरेटस यूज्ड टू टेस्ट द साउंडनेस ऑफ द सीमेंट। कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कौन से एपरेटस का इस्तेमाल करते हैं। तो रिसेंटली अभी बताया था कि ली चैटलियर एपरेटस का इस्तेमाल हम लोग साउंडनेस के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, इसका इस्तेमाल बेटा फाइननेस के लिए किया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। साथ के साथ विकार्ट एपरेटस का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए, और साथ के साथ आईएसटी एंड एफएसटी को फाइंड आउट करने के लिए। क्वेश्चन देखेंगे आप कितनी बार पूछा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद 9 10 11 12 13 14, मतलब कि ये क्वेश्चन आपका 14 बार पूछा गया है। और एक और चीज देखें, लेटेस्टली बहुत पुरानी बात नहीं है, ESIC 2019 के अंदर भी ये पूछा गया है। हर एक एग्जाम में DMRC आप इसकी भी देख सकते हैं, कोई ना कोई स्टेट के एग्जाम्स में जरूर इसको पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फॉर एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द इनिशियल सेटिंग टाइम इज नॉट लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखें एक बार, कम से कम आप लोगों का एक क्वेश्चन 11 बार पूछा गया है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग 11 नहीं, उससे भी ज्यादा बार आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो लगभग 13 टाइम से क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में। और हम लोग जानते हैं कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम की वैल्यू होती है वो कभी भी 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए एक ओपीसी सीमेंट के लिए। और साथ में जो एफएसटी की वैल्यू है वो कभी भी 10 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक बिना टाइम वेस्टिंग वीडियो है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। लिखा हुआ था मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर कितना होना चाहिए। क्वेश्चन देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम आ रखा है। किसी भी एक मॉइस्चर कंटेंट की बात की जा रही है वेल सीजन टिम्बर के अंदर, वो यहाँ पे बता रहा है कि 20 मिनट वेल सीजन टिम्बर इज मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग रॉन्ग करेंगे, यहाँ पे कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो एक जगह पे लिख देता हूँ 5 से 6%, एक तरफ लिख देते हैं 10 से 12%, फिर लिखते हैं 30 से 40%, और एक तरफ लिखते हैं नन ऑफ 30। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10 to 12% आपके पास यहाँ पे इसका करेक्ट या सही आंसर हो जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं और जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है ड्यू टू अटैक ऑफ द ड्राई रोड टिम्बर। ड्राई रोड के अटैक करने की वजह से, मतलब फंगस वगैरह के अटैक की वजह से, जो एक टिम्बर यानी कि लकड़ी जिसका हम लोग इंडस्ट्रियल नाम टिम्बर है, वो आपका क्या हो जाता है, पाउडर में रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 6 टाइम पूछा गया है अलग अलग स्टेट ए और जेईई एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके पास, द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द कंक्रीट इंग्रेडिएंट। जब हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट करके कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को हम आपस में मिलाते हैं तो प्रोपोर्शनिंग करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैचिंग है, ग्रेडिंग है, मिक्सिंग है, ब्लेंडिंग है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 टाइम्स आपका पूछा गया। और ये काफी आजकल लेटेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में एग्जाम में आपसे हो सकता है पूछ ले। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखेंगे, द फ्लैकीनेस इंडेक्स इज परसेंटेज बाय द वेट ऑफ द पार्टिकल
it whereas the least dimension is less than, लीस्ट डायमेंशन आपकी किससे कम होती है, तो लीस्ट डायमेंशन आपकी 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन से कम होनी चाहिए। अगर आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो 3/5 का मतलब है 0.6 टाइम्स ऑफ द मीन डायमेंशन, तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ये 10 टाइम्स आपका पूछा गया है। और एक बहुत ही अच्छी बात इसमें यह है कि एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन 2018 में, 2017 में, 2016 के अंदर, 2011 मतलब चार बार आपका एसएससी जेईई के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को एक थोड़ी सी कहानी समझ में आएगी कि एसएससी जेईई में कितने सारे क्वेश्चन या अलग अलग स्टेट एई और जेईई एग्जाम के अंदर कितने सारे क्वेश्चन हमेशा से ही रिपीट होते आए हैं। आपको और कोई सब्जेक्ट का क्वेश्चंस चाहिए कि सर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए अलग अलग स्टेट में, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए विद सॉल्यूशन, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल देवेश पीडब्ल्यू पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टेक केयर, लव यू।